लास्ट वीक मैं बुक ढूंढ रहा था अपने लिए पढ़ने के लिए, तो मुझे एक बुक मिली, उसका नाम है डेज एट द मुरासाकी बुक शॉप। ये इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत बुक है कि जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसे एक बार में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, या ये ऐसी बुक है कि आप इसे कोशिश करें कि मैं लेकर चलता रहूं और इसे पढूं, जहाँ भी मौका मिले पढ़ लूं। तो ये ऐसी बुक है, ये इतनी प्यारी बुक है, इतनी प्यारी बुक है कि मैंने इसे वन गो में कंप्लीट करी। ये बुक जो है ओरिजिनली जापानीज में लिखी गई थी एंड ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। इस बुक में एक जो लड़की रहती है वो टोक्यो में काम करती हैं, एंड इन बिटवीन जिस कंपनी में वो काम करती हैं उनमें उनका बॉयफ्रेंड भी रहता है, बट बॉयफ्रेंड इनका जो लड़की का होता है वो इनसे चीट कर लेता है, एंड इस वजह से लड़की और इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। एंड लड़की नहीं चाहती हैं कि उस कंपनी में साथ रहें और बार बार एक दूसरे को देखें, ऐसा अक्सर होता है। तो उस वक्त पे लड़की जो रहती हैं वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती हैं और अपने अपार्टमेंट में रहने लगती हैं। जब ये अपने अपार्टमेंट में रहती हैं तो ऐसा ये होता है कि ये लगता है कहीं खोई खोई है, इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, अब क्या करना चाहिए आगे, जहाँ की इनकी अब जॉब नहीं है और उस शहर में इनके कोई दोस्त नहीं है, एक इनके जो कि बॉयफ्रेंड जो थे पहले वो, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब ये क्या करें? तो इनकी बात अपनी माँ से होती है, तो इसी बीच में वो बताती हैं इनके अंकल के बारे में। तो इनकी अंकल से बात होती है और अंकल इन्हें कहते हैं कि आप आ सकते हो, जो कि इनके अंकल की एक बुक शॉप होती है जो कि लड़की के दादाजी की रहती है, जो अंकल अब ऑपरेट करते हैं इनके। तो ये अंकल का जब प्रपोजल आता है कि आप आ जाएं यहाँ पर, आप रेंट फ्री रह सकती हैं हमारे साथ में। रेंट फ्री हो गया तो इनके जो अलग खर्चे वो नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा ही। बट जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़की हैं, उनका ये रहता है कि इनको अपने अंकल ऐसे लगते हैं कि ये बड़ी वियर्ड टाइप के हैं, इनकन्वीनियंस टाइप के, कि आम लोगों जैसे नहीं हैं, अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से रहना। और बचपन में इनके अंकल का और इनका बड़ा अच्छा संबंध रहता है। तो इसी बीच ये मान जाती हैं और जाती हैं वहाँ पे। जब वहाँ जाती हैं तो अंकल से मुलाकात होती है और अंकल के उसी कमरे में रहती है जहाँ पर उनकी अंकल की सारी किताबें रहती है दुकान की, जो कि इनकी सेकेंड हैंड बुक शॉप होता है। अब क्या होता है कि ये तो अंकल को पसंद नहीं करती हैं, बट रहना तो होता है, तो ये रहने लगती है वहाँ पे। धीरे धीरे इनका और अंकल का संबंध समझ में आने लगता है। तो जब ये वहाँ रहती हैं तो इनको भी पढ़ने का शौक़ लगता है, ये भी पढ़ने लगती हैं। तो ये देखा जाए तो लाइफ कैसे अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है, हमें नहीं पता रहता है कहाँ पर किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएंगे। और जो लाइफ की जो बेस्ट जो चीज़ें होती हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड वे में होता है। जब ये वहाँ रहती है तो ये अलग अलग बुक्स पढ़ना चालू कर देती है। वहाँ पे इनके अंकल के साथ संबंध अच्छा हो जाता है। जब अंकल से बात करती हैं तो इनके अंकल बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपने अंकल की लाइफ बचाई है, कैसे इन्होंने अपने अंकल को बेहतर जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो प्रोटैगनिस्ट जो फीमेल हैं और उनके अंकल की एक अच्छा संबंध हो जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो जो फीमेल हैं और जो प्रोटैगनिस्ट जो अंकल हैं इनके, इन दोनों का संबंध कोई खास नहीं था, फिर भी मजबूरी थी तो रहना पड़ा इन्हें। अब इसके बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे का संबंध अच्छा हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये जो लड़की होती हैं फिर लाइफ को अपना एक्सप्लोर करना चालू कर देती हैं। इनकी आंट आती हैं जो कि वो भी काफ़ी दिनों से वहाँ नहीं रहती हैं, सेम इनके अंकल के तरह ही होती हैं। तो ये लोग अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरीके से ये बुक है। तो लाइफ की जो थिंग्स होते हैं, जो बेस्ट चीज़ें होती हैं,
अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड वे में होती हैं, एंड वही लाइफ की ब्यूटी है। द बेस्ट थिंग अबाउट द लाइफ इज दैट कि ये हर वक्त पर, हर सिचुएशन में हमें मौका देता है कि हम अपने इसको बेस्ट तरीके से जी सकें। तो इस बुक की जो सबसे, अगर एक चीज़ कही जाए सबसे खासियत क्या है कि चीज़ें अनप्लान थी, अनएक्सपेक्टेड थी, अनइवन थी, काफ़ी ख़राब चल रही थी, फिर भी इन सभी चीज़ों के बीच में कैसे एक छोटी चीज़ ने, जो कि देखी जाए तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक, और वो चीज़ ये बेहतर बना देती है इनके लाइफ को। इसके बाद भी जो जिस इंसान को वो पसंद नहीं करती हैं, उन इंसान के साथ इनकी अच्छी संबंध हो जाती हैं। जो इनके जिस लड़की के साथ ब्रेकअप होती है उसके साथ ये कन्फ्रंट भी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता इनके साथ, बट ये करते हैं, इनके अंकल करते हैं, जो अंकल को ये हिट करती थी। बट ये देखिए लाइफ की ब्यूटी यही है कि जिनको हम हिट कर रहे थे वो सबसे हमारे करीबी, सबसे पसंदीदा इंसान बन गए। जिस आंट को ये अपनी हिट करती हैं कि अपने अंकल को छोड़कर चली गई, जब उनसे मिलती हैं, जब उनसे बातें करती हैं, जब दोनों साथ में ट्रैवल करने जाते हैं, एक दूसरे की कहानी को समझते हैं, तो ये अपने आंट से भी उतना ही प्रेम करने लगी जितना अपने अंकल से करने लगती हैं। तो लाइफ की ब्यूटी यही है, सारी अनएक्सपेक्टेड है। जितनी भी हम प्लान कर ले, जितनी भी सारी चीज़ें सोच के चले, वो सारी की सारी बहुत वक्त पे और अच्छी चीज़ों पे धरी की धरी रह जाती है, और कहीं नहीं कहीं उससे बेहतर हमें मिल जाती है। तो यही जीवन का एक अपना रूप है। आप भी इस बुक को पढ़िए, मज़ा आएगा। धन्यवाद।